नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर जूना महाकालेश्वर प्रांगण स्थित जय श्री बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर से चल समारोह निकला। इसमें बाबा बाल हनुमान को पालकी में विराजित नगर भ्रमण कराया गया। बाबा की पालकी के साथ झिलमिल झांकियों का कारवां निकला। पहली झांकी में बाल हनुमान को सूर्य को फल समझकर उसे निगलने के लिए जाते हुए दर्शाया गया। दूसरी झांकी में राज सिंहासन पर बैठे हनुमान जी नगर भ्रमण पर निकलते दिखाई दिए। पालकी में विराजित बाबा बाल हनुमान भक्तों की बात सुनते हुए दिखाई दिए। श्री मंशापूर्ण हनुमान की महाआरती तीसरी झांकी में महाकालेश्वर स्थित बाल हनुमान जी के सामने रामायण मंडल सुंदरकांड का पाठ करते हुए दिखाया गया। आयोजन संयोजक सुलभ शांतु महाराज ने बताया, बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के 2 दिन आयोजन अंतर्गत शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह मंगल आरती में 1 क्विंटल बेसन की नुक्ति का महाभोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया। विराजमान कर पूजन किया। इसके बाद श्री बाल हनुमान बैंड बाजे, ध्वज, पताका, हाथी, घोड़े और झांकियों के कारवां के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जुलूस में विधायक महेश परमार, विधायक उत्तर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, योगेश शर्मा, चुन्नू, जियालाल शर्मा के साथ भक्तमंडल के सीताराम अग्रवाल, हस्तिमल नाहर, प्रहलाद दाड़, राजेश भदौरिया, रामावतार शर्मा, अंजुनेश शर्मा, प्रमेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। कोट मोहल्ला तोपखाना क्षेत्र में मुस्लिम समाज जनों एवं व्यापारी एसोसिएशन जुलूस पर पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द को पेश किया। हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे देश में धूम होती है, लेकिन महाकालेश्वर के बाल विजय पर हनुमान जी का एक भव्य और दिव्य समारोह शहर में निकलता है, जिससे हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं और आनंद लेते हैं। उज्जैन में हनुमान जयंती पर्व के शुभ अवसर पर फ्रीगंज स्थित माधवनगर क्षेत्रीय प्राचीन श्री अखंड ज्योति हनुमान मंदिर से भव्य धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। संध्या आरती के बाद धर्म ध्वजा यात्रा की नगर भ्रमण की शुरुआत की गई। यात्रा में हाथी, घोड़े, बग्घी के साथ ढोल नगाड़े और ध्वज पताकाएं शामिल थी। शिव विष्णु मंडल श्री प्रकेटेश्वर महादेव मंदिर की ओर से आयोजित इस धर्म ध्वजा यात्रा में विशेष झांकियां सजाई गई। आकर्षक झांकियों में रावण की सभा में हनुमान का उपदेश, शिवनंदी राम रावण युद्ध से पहले समुद्र पर सेतु निर्माण और हनुमान के विराट स्वरूप को दर्शाया गया। यात्रा में अखाड़े, मंदिर के निशान, पालकी और बैंड बाजे शामिल थे। चल समारोह मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रात में वापस मंदिर पहुंचा। आगरा रोड गाड़ी अड्डा चौराहा स्थित अति प्राचीन बाबा बाल हनुमान मंदिर पर श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 12 बाल हनुमान जी मंदिर पर मनाया गया। पुजारी रुपेश मेहता ने बताया कि श्री हनुमान जन्मोत्सव पर्व शनिवार को प्रातः 6 बजे श्री बाल हनुमान जी का दूध, पंचामृत, गंगाजल, केसर, फलों के रस और दुर्लभ जड़ी बूटियों से रुद्राभिषेक किया गया। पश्चात मखमली पोशाक, वस्त्र और सुंदर पगड़ी धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। दोपहर 3 बजे सुंदरकांड किया गया और शाम 6:30 बजे 56 भोग लगाकर मंदिर बचाव संघर्ष समिति समाज श्री सहस्त्र उदिच्य ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में महाआरती की गई। संघर्ष समिति ने मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लेते हुए कार्य करने की योजना बनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर महेश पुजारी, महेंद्र सिंह बेश, शैलेंद्र सिंह झाला, मुकेश खंडेलवाल, विजय पुजारी, राजू बैरागी, महेश साहू, राजेश मेहता, हिमांशु सिंह, किशन पांडे, अश्वनी मेहता, दिनेश चौहान, नितेश मेहता, शुभम रघुवंशी, अक्षय कुमार, राजू अभिषेक मेहता, हर्ष खंडेलवाल, गौतम कोटवाल, संतोष बढ़ानिया मुख्य रूप से आदि लोग उपस्थित थे। चल रहा है आज हम बाबा बाल हनुमान जी का स्थान यहाँ पर आगर रोड पर गाली पे चौराहे पर स्थित है, देसी पुरानी देसी मिल में। यहाँ पर बाबा हनुमान जी का हनुमानी श्रृंगार पूजन, प्रातःकालीन उनका अभिषेक पूजन किया गया, जो दिन में सुंदरकांड हुआ और शाम के समय में आज महाआरती भगवान की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और साथ ही हमारी सहयोगी संस्थाएँ जो इस मंदिर को बचाने में संघर्ष में रही हैं, जिसमें भारतीय पुजारी महासंघ, महाकाल सेना, बजरंग दल, करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय कोली समाज, साहू समाज और ओदिच ब्राह्मण समाज, सभी ने मिलकर के यहाँ पर भगवान के उत्सव में जो भाग लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से शहर के सभी सनातनियों को जो राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, उन्हें हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। जय श्री महाकाल। आपका नाम? पंडित रुपेश मेहता। हनुमान जन्मोत्सव प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहीं पर 7 दिवसीय तो कहीं पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके समापन अवसर पर महाआरती, भंडारे एवं भजन संध्या की जाती है। उसी कड़ी ने उज्जैन शहर में 13 अप्रैल को पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में नरसिंह घाट क्षेत्र स्थित श्री गुजराती रामी माली
समान नरसिंह घाट उज्जैन अवंतिका तीर्थ में श्री संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। अभिषेक पूजन श्रृंगार महाआरती प्रसाद वितरण किया गया। पंडित कमलकांत जोशी, उदासीन गौर पंडित सुमेश जोशी, तीर्थ पुरोहित राजगुरु पंडित द्वान जोशी, दुर्गेश वर्मा, प्रेम नारायण परमार, छोटू सर, प्रदेश अध्यक्ष वंदना जोशी, शिल्पा जोशी, कलावती जोशी आदि बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। मुझे बताएं किस तरह की आरती की गई अभी? हनुमान जन्मोत्सव महापर्व पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचन हनुमान जी महाराज का अभिषेक पूजन किया गया। तत्पश्चात श्रृंगार किया गया भगवान का और फिर उसके बाद सजाया गया भगवान को और महाप्रसादी और आरती महाआरती की गई। कहाँ पे स्थित है मंदिर? ये श्री गुजराती रामी माली समाज धर्मशाला नरसिंह घाट उज्जैन। आपका नाम? आपका नाम बताओ। पंडित सोमेश जोशी, उदासीन गौर तीर्थ पुरोहित। इसी प्रकार सामाजिक न्याय परिसर स्थित श्री मायापति हनुमान मंदिर पर 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के प्रमुख गणेश राय पप्पू गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष मायापति हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जिसे इस वर्ष भी 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम मनाया गया है। 3 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय भक्तों को रसपान करवाया गया। उसके बाद यहां पर कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज एवं यज्ञ अभिषेक पूजन कर आज 12 तारीख को महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया। श्री हनुमान जयंती महोत्सव 10 दिवसीय आयोजन किया गया है। यहाँ पर 3 तारीख से लेकर तो 9 तारीख तक श्रीमद् भागवत महाकथा कथा, जिसके अंतर्गत महायज्ञ और ब्राह्मण भोज और कन्या भोज किया गया। और आज हनुमान जयंती पावन अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक, हवन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपका नाम? गणेश कुमार राय। वहीं निजातपुरा में मनकामनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण स्थित दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी जानकारी देते हुए पंडित रवि शुक्ला ने बताया कि संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 2 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रथम दिवस विश्व शांति के लिए यज्ञ किया गया तथा दूसरे दिवस बाबा का अभिषेक पूजन कर महाआरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है। उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 13 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सनातन परंपरा अनुसार प्रातः भस्म आरती के पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर का शीतल जल धारा से अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए श्री महाकालेश्वर शिवलिंग के ऊपर 11 मिट्टी के कलशों से गलंतिका लगाई गई। यह खास परंपरा 13 जून से 11 जून तक निभाई जाएगी, जिसके द्वारा बाबा महाकाल पर सतत जलधारा बहेगी। महाकाल मंदिर की इस प्राचीन परंपरा के अनुसार यह आयोजन हर साल किया जाता है। मंदिर के महंत पुजारियों के अनुसार भगवान के मस्तक पर रखी 11 मटकियों से रक्षा सूत के माध्यम से एक एक बूंद गिरती है। यह जलधारा बाबा महाकाल को गर्मी और हलाहल की उष्णता से राहत देती है। इससे भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा महाकाल पर सतत यह जलधारा प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात से सायकाल पूजन तक रहेगी। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री महाकालेश्वर को मंदिर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष 2 माह तक शीतलता प्रदान करने के लिए प्रतिदिन लगने वाले अभिषेक पात्र रजत कलश के साथ मिट्टी के 11 कलशों से सतत जलधारा प्रवाहित करे हेतु गलंतिका बांधी जाती है। जो भगवान को गलत की जो चढ़ी है उसका क्या महत्व है? उसकी गलत की चढ़ी है गर्मी के दिनों में वैशाख मास में भगवान को मिट्टी की गलंतिका लगाई जाती है, जो कि इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बहुत तपन होती है, उसके कारण भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मटकी लगाई जाती है और मटकी में सभी तीर्थों का जल चढ़ाया जाता है। और ये मटकी 2 माह लगी रहेगी, जब तक तपन रहेगा तब तक ये मटकी लगी रहेगी। इसका महत्व ये है कि गर्मी से भगवान को राहत के लिए भगवान ने हलाहल विष लिया था, तो भगवान का नाम नीलकंठ जो पड़ा था, तो भगवान को जो हलाहल विष लिया था, हलाहल विष की गर्मी से तपन से राहत के लिए भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मटकी लगाई जाती है। जय महाकाल। पंडित अर्पित पुजारी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।